हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 4 सब्जियों में पोषण के विषय में जानेंगे। पाठ को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखो और अपने पाठ्य पुस्तक का वाचन करो। बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी ऐसे किसी बच्चे को देखा है जिसके हाथ पैर बहुत पतले, पेट बाहर निकला हुआ हो? ऐसे बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं। अब ये कुपोषण क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे शरीर की वृद्धि और उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। भोजन के रूप में जो अन्न पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसके पाचन और स्वांगीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है। परंतु यदि हमारा भोजन संतुलित अर्थात हमारे शरीर को कार्बोज पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ और प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे भोजन में खनिज, लवण युक्त पदार्थ या जीवन सत्वों की भी आवश्यकता होती है। यदि हमारे भोजन में इन सभी पदार्थों की मात्रा उचित रूप से न हो तो हमारे शरीर का उचित पोषण नहीं हो पाएगा और उचित पोषण के अभाव में ऐसे बच्चे कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। सब्जियों द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, कोशिकाओं की छीजन दूर करना और ऊतकों की देखभाल करना, बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से बचाना। स्वयं पोषी पोषण, कुछ सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। पोषण की इस विधि को पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण, पोषण की जिस विधि में एक सजीव को अन्य सजीवों जैसे वनस्पति या प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है उसे परपोषी पोषण कहते हैं। स्वयं पोषी वनस्पतियां, वनस्पतियों को भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमें आवश्यकता होती है भोजन की हमारी शरीर की वृद्धि के लिए, उसी प्रकार वनस्पतियों को भी उनके वृद्धि के लिए या विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। परंतु वनस्पतियों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। वनस्पतियां जमीन में स्थित पानी, पोषक तत्वों और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके उनकी पत्तियों में पर्णहरित होता है, उस पर्णहरित का उपयोग करके और सूर्य प्रकाश की सहायता से भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वनस्पतियां प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती हैं और इस ऊर्जा का भंडारण भोजन के रूप में करती हैं। जड़ क्या कार्य करता है? जड़ जमीन से पानी और लवणों को अवशोषित करता है। तना पानी और क्षार को वनस्पतियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हवा की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। इन छिद्रों को पर्णरंध्र कहते हैं। पत्तियों के हरित लवक में पर्णहरिम होता है। यह सूर्य प्रकाश अवशोषित करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों एवं वनस्पतियों के अन्य हरे अंग जैसे हरे तने, हरी टहनियों में भी होती है क्योंकि इनमें पर्णहरित होता है। बच्चों, हमने देखा कि जड़ जमीन से पानी और लवणों को अवशोषित करके पूरे अंगों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन तैयार करती हैं, वो पूरे अंगों तक पहुंचाती है, उसका संग्रह करती हैं। परंतु वनस्पतियों की में किस प्रकार ये परिवहन व्यवस्था होती है, इस परिवहन व्यवस्था को देखने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कुमड़े की एक लता का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसमें 2-3 पत्तियां हो। उसके तने का निचला भाग चाकू से काट लेंगे। अब बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें शाही की 2-4 बूंदे डाल देंगे। लता को पानी में खड़ी स्थिति में रखेंगे और उसमें होने वाले बदलाव का निरीक्षण करेंगे। वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी के रूप में 2 परिवहन व्यवस्थाएं होती हैं। जड़ों से पानी और लवण वनस्पतियों के अन्य सभी अंगों तक पहुंचाने का काम जलवाहिनियां करती हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में तैयार हुआ अन्न वनस्पतियों के अन्य भागों के उपयोग और भंडारण के लिए लेकर जाने का कार्य रसवाहिनियां करती हैं। इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था होने पर भी वनस्पतियों में स्वतंत्र पाचन संस्थान और उत्सर्जन संस्थान नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वनस्पतियां कार्बोज पदार्थ बनाती हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कार्बोज पदार्थ बनते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। प्रोटीन तैयार करने में आवश्यक नाइट्रोजन वनस्पतियां कहाँ से प्राप्त होती है या वनस्पतियां कहाँ से प्राप्त करती हैं? हवा में नाइट्रोजन गैसीय रूप में होता है
परंतु यह गैसीय नाइट्रोजन वनस्पतियां अवशोषित नहीं कर सकती। इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना अर्थात यौगिक में रूपांतरण होना आवश्यक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैविक और वायुमंडलीय इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अब हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण कैसे होता है। इस पद्धति में दो प्रकार के सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसको एक है राइजोबियम। जो सूक्ष्म जीव है ये द्विबीजपत्री फलीदार वनस्पतियों की जड़ों पर स्थित गांठों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हवा की नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और उसका रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। इन मिट्टी के एजेटोबैक्टर सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण कैसे होता है? बारिश के मौसम में जब आकाश में बिजली चमकती है तब हवा की नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग होता है। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल जाता है और उसका रूपांतरण नाइट्रिक अम्ल में होता है। यह नाइट्रिक अम्ल वर्षा के जल के साथ जमीन पर आ जाता है। इस अम्ल का जमीन के विविध खनिजों के साथ अभिक्रिया होकर क्षार में रूपांतरण होता है। इस यौगिक रूप नाइट्रोजन का उपयोग वनस्पतियां अपनी वृद्धि के लिए करती हैं। सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सजीवों के साथ साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार आदि में सहायता मिलती है। इसे ही सहजीवी पोषण कहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। वनस्पति फफूंदी को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है और फफूंदी वनस्पति की जड़ों को लवण और पानी उपलब्ध कराती है। शैवाल और कवक ये दोनों भी साथ साथ रहते हैं। कवक शैवाल को रहने का स्थान, पानी और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषित अन्न देता है। इस सह संबंध से बनने वाली सहजीवी वनस्पतियों को पत्थर फूल कहते हैं। परपोषी वनस्पतियां। परपोषी वनस्पतियों में पर्णहरित नहीं होता। परपोषी वनस्पतियां कैसे जीवन यापन करती होंगी? फिर ये अपना भोजन कैसे बनाती होंगी? जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर में या शरीर पर वृद्धि होती है, जो उन सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी वनस्पतियां कहते हैं, जैसे वृक्षादनी या अमरबेल। पर्णहरित न होने के कारण अमरबेल पूरी तरह आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर रहता है, इसलिए उसे संपूर्ण परजीवी वनस्पति कहते हैं। पादपों पर बढ़ने वाली वृक्षादनी को आपने देखा ही होगा। ये वृक्ष की शाखाओं से लिपटी हुई पीले रंग की रस्सीनुमा वनस्पति जिसके पत्ते नहीं है, ऐसी देखी है। कीटभक्षी वनस्पतियां। कुछ वनस्पतियां कीटकों का भक्षण कर उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ये वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? ऐसी वनस्पतियां प्रमुख रूप से नाइट्रोजन के यौगिक के अभाव वाले पानी या जमीन पर पाई जाती हैं, जैसे ड्रासेरा वर्मानी। ये कीटभक्षी वनस्पति है। इस वनस्पति की रचना किसी फूल की तरह होती है। इसकी वृद्धि जमीन से लगभग सटकर होती है। इसकी पत्तियां आकर्षक तथा लाल होती हैं और उनकी कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं। इन तंतुओं पर कीटकों का आकर्षित करने वाले चिपचिपे द्रव की बूंदें होती हैं। सन 1737 में श्रीलंका के जोहान्स बर्मन नामक वैज्ञानिक ने इस वनस्पति की खोज की थी, अतः उनके सम्मान में इस वनस्पति का नाम ड्रोसेरा वर्मानी है। मृतोपजीवी वनस्पति। सजियों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर रहने वाले वनस्पतियों को मृतोपजीवी वनस्पति कहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कुकुरमुंते, फफूंदी, कवक और खमीर मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पतियां हैं। मृत अवशेषों पर गिरने वाले फफूंदी के पाचक रस से इन अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। फफूंदी इस विघटन से तैयार होने वाले द्रावण को अवशोषित कर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कुछ फफूंदियों के कारण अन्न दूषित होता है तथा विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियां होती हैं। खमीर तथा कुछ कुकुरमुत्ते उपयोगी होते हैं। कुछ कवकों में औषधि गुणधर्म पाए जाते हैं। ईस्ट नामक किण्व डबल रोटी बनाने और खट्टापन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाता है। कुकुरमुत्ते में जीवन सत्व और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
वनस्पतियों के पोषक द्रव्यों के कार्य और अभाव का परिणाम। वनस्पतियों में यदि नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है? प्रथिन, पर्णहरित और कोशिका द्रव्य इनका महत्वपूर्ण घटक है। इसके अभाव के कारण क्या होगा कि वनस्पतियों की वृद्धि में रुकावट हो जाएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। पोषक तत्व फास्फोरस कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। यदि इसका अभाव है तो क्या परिणाम होगा? समय से पहले पत्तियों का झड़ना, फूल लगने में देरी होना, जड़ों की वृद्धि में रुकावट होना। पोषक तत्व पोटेशियम, यह उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में तना सकरा होना, पत्तियां मुरझाना, कार्बोज पदार्थ तैयार न होना। पोषक तत्व है मैग्नीशियम, इसका कार्य क्या है? पर्णहरित तैयार करना। इसके अभाव में धीमी गति से वृद्धि होगी वनस्पतियों में, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। पोषक तत्व लौह, इसके कार्य है पर्णहरित तैयार करना। इसके अभाव में पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। पोषक तत्व मैग्नीज, प्रमुख संप्रेषक पदार्थों की निर्मित इसका कार्य है और इसके अभाव कारण वृद्धि में रुकावट होती है, पत्तियों में दाग लगती है। पोषक तत्व जिंक, संप्रेरक तथा उनके घटकों की निर्मित ये उसका कार्य है और इसके अभाव कारण वृद्धि में रुकावट और पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। इस चार्ट के आधार पर बच्चों आप लोग अपने आसपास की वनस्पतियों का निरीक्षण करो और उसमें कौन से पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं यह आप निश्चित करो। लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों, आशा है आप लोग को वीडियो के माध्यम से पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अच्छी तरह से पाठ को समझने के लिए पाठ्य पुस्तक को पढ़ें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए पाठ पर आधारित गूगल फॉर्म को भरकर अपनी प्रगति को जांचें।